कांग्रेस नेतृत्व में परिवर्तन की जो बात कपिल सिब्बल से लेकर गुलाम नबी आजाद तक कर रहे हैं, अब कुछ वैसी ही बातें गांधीवादी इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने कर दी। दोनों की बातों में फर्क बस इतना है कि कपिल सिब्बल से लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले सारे नेताओं ने गांधी वाड्रा परिवार को कांग्रेस छोड़ने की सलाह नहीं दी, लेकिन रामचंद्र गुहा ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए साफ कहा कि कांग्रेस को बचाना है तो गांधी वाड्रा परिवार को न सिर्फ पार्टी के नेतृत्व से अलग हो जाना चाहिए, बल्कि उन्हें कांग्रेस से भी अलग हो जाना चाहिए। रामचंद्र गुहा ने अपने एक लेख में लिखा कि क्यों गांधी परिवार को कांग्रेस से जाना चाहिए। गुहा ने लिखा कि अपने वर्तमान अवतार में कांग्रेस कभी भारतीय जनता पार्टी का विकल्प नहीं बन सकती। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि ये तीनों नेता आपस में वैचारिक आधार पर जुड़े हुए हैं। इन तीनों को ही राजनीति पारिवारिक विरासत के तौर पर नहीं मिली है। इन तीनों की प्रतिबद्धता हिंदुत्व की राजनीति को लेकर आगे जाने की है और वो ऐसा ही कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के तीनों बड़े नेता किसी वैचारिक आधार पर एक नहीं हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के सबसे बड़े नेता इसलिए हैं क्योंकि वो सिर्फ गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। रामचंद्र गुहा यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी की गंभीरता को लेकर बिहार चुनाव का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि चुनाव प्रचार के बीच राहुल गांधी छुट्टियां मनाने चले गए। इसे लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता शिवानंद तिवारी ने टिप्पणी भी की थी। इसके उलट अगर बीजेपी की तरफ देखें तो चुनाव में जीत के तुरंत बाद ही अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन जगहों पर रैलियों की घोषणा की जहां पर पार्टी ने खराब प्रदर्शन किया। गुहा लिखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की सोच में बहुत बड़ा फर्क है। रामचंद्र गुहा ने साफ तौर पर कहा कि वो कांग्रेस के जितने बड़े आलोचक हैं, बीजेपी के उससे भी ज्यादा बड़े। उन्होंने मोदी सरकार की कई नीतियों की खामियां भी बताई। उन्होंने लिखा कि वो जिस कांग्रेस के समर्थक हैं वो महात्मा गांधी की कांग्रेस है, जिसने आजादी दिलवाई, देश में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा दिया। लेकिन आज की कांग्रेस एक तरफ खुद को स्वघोषित तौर पर सेक्युलर भी कहती है और दूसरी तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड भी खेलती है। गुहा ने लिखा कि कांग्रेस एक तरफ लिबरल सुधारों का क्रेडिट भी लेती है और अगले ही दिन उद्यमियों का तिरस्कार भी कर देती है। कांग्रेस की लीडरशिप से बीजेपी की लीडरशिप में 3 बड़े अंतर गुहा ने अपने लेख में गिनवाए। पहला ये कि वो सेल्फ मेड हैं, दूसरे उनके पास वैचारिक आधार है और तीसरा ये कि वो सबसे बड़े परिवार से ताल्लुक नहीं रखते। गुहा ने लिखा कि अभी भी लोकसभा चुनावों में 3 साल का वक्त बाकी है, पर्याप्त वक्त है। कांग्रेस एक बार फिर से खुद को रिबिल्ड करे और भविष्य के लिए नेतृत्व तैयार करे, साथ ही अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ गठबंधन कर मजबूत विकल्प तैयार करे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा कि गांधी परिवार को सिर्फ कांग्रेस की टॉप लीडरशिप से ही नहीं बल्कि पार्टी से भी पूरी तरह से अलग हो जाना चाहिए। इस बीच सोनिया गांधी को पत्र लिखने वालों में शामिल विवेक तनखा ने एक बार फिर कहा, कांग्रेस की बेहतरी के लिए नेतृत्व परिवर्तन जरूरी है। शीर्ष नेताओं को इस बारे में सोचना ही होगा, तभी पार्टी अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा कर पाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि नेतृत्व परिवर्तन से कार्यकर्ताओं में उत्साह की बढ़ोतरी होगी। हाल ही में कपिल सिब्बल ने कहा था कि कांग्रेस को लोगों ने गंभीरता से लेना ही छोड़ दिया है। पार्टी खुद को भरोसेमंद विपक्ष के रूप में स्थापित नहीं कर पाई। लेकिन गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी जैसे नेता नेतृत्व परिवर्तन की आवाज उठाने के बाद कोप भाजन का शिकार हो चुके हैं। विवेक तनखा की राय से पार्टी नेता सहमत तो हैं, लेकिन गांधी परिवार से बाहर जाने को तैयार नहीं। दिल्ली कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस का अस्तित्व ही गांधी परिवार के साथ है। फिर चाहे इस परिवार से किसी को भी पार्टी की कमान मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।